हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मेरा नाम अंजलि है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो जो लोग नए जुड़े उसे बता दूं कि ये मेरा उडुपी वाला व्लॉग है। तो हम गए हैं कर्नाटका। तो मेरे बेटे को मैं खिला रही हूँ दवाई, क्योंकि उसे 2 दिन से बुखार है। तो आज उसे कराटे के गेम खेलने जाना है। तो थोड़ी सी तबीयत उसकी खराब है और मुझे भी थोड़ा सा थकान की वजह से थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। तो मैंने भी दवाई ले ली है। तो यहाँ पर मैं साथ में ले जा रही हूँ आयोडेक्स, विक्स, मूव, बैंडेज, क्योंकि उसकी कराटे की वहाँ पर फाइट होगी। साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि फाइट में कहीं भी कुछ लग जाए तो मुझे वो काम आ जाए। तो यहाँ पर साथ में मैं रख रही हूँ एक नेपकिन, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ सौंफ। तो वो भी मैं साथ में ले जाऊँगी। वहाँ पर खाने के बाद मुझे चाहिए तो मैं इस तरीके से मेरा बैग जो पैक कर लूँगी उसे रखूँगी साइड में। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी और आपको दिखाती हूँ ये वाला सलवार सूट जो मैंने ख़रीदा था, आपको व्लॉग में बताया था। तो इस तरीके से मैंने बाल बांध लिए हैं, क्योंकि सर्दी है तो मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं, इसलिए ऊपर इस तरीके से बांध दिया है। तो हम आप पहुँच चुके हैं यहाँ पर। कराटे का जो हमारा हॉल है यहाँ पर है। तो ज़्यादातर बच्चों का जो कल उसका हो गया है, सिर्फ 2 बच्चे हमारे साथ चले थे, एक मेरा बेटा और एक दूसरा बच्चा था, उसका ही आज बाकी है। तो हम इस तरीके से हॉल में पहुंच चुके हैं। तो हम जल्दी ही पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से बैठे, अब हम जाएंगे थोड़ा सा कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या है आज नाश्ते में। तो इस तरीके से मेरे बेटे ने मना किया कि मुझे नहीं खाना है, तो उसको तो मैंने दवाई खिलानी थी, तो होटल पर ही बिस्किट वगैरह खिला दिया था। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, तो देखते कर लेते हैं नाश्ता। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं है आज, वरना बहुत ही भीड़ होती है सुबह हम आते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का कल प्रोग्राम हो चुका था, सिर्फ बड़े बच्चों का ही आज था, तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो आज नाश्ते में है इडली एंड वड़ा। तो बहुत ही टेस्टी था इडली एंड वड़ा, बहुत ही खाने में टेस्टी था। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। तो हम फिर से आ चुके हैं हॉल में। तो आप देख सकते हैं सारे कोच है इस तरीके से नीचे खड़े, इस तरीके से कुछ उन लोगों को सूचना दी जा रही है कराटे के लिए। तो यहाँ पर सब बच्चों का अभी प्रोग्राम होगा शुरू। तो पहले जो है गर्ल्स से चालू होगा। तो इस तरीके से लड़कियों को बिठा दिया है, सबका नाम बोल रहे हैं इस तरीके से। तो पहले लड़कियों का होगा, उसके बाद जो है बच्चे का प्रोग्राम चालू होगा। तो सारी लड़कियों के नाम बोलकर अब हो रहे हैं लड़के की बारी है। तो इस तरीके से वेट और कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो इससे भी बड़े बच्चे का जो है तो उसका बाद में होगा। तो इस तरीके से पहले सबको इस तरीके से बाहर बिठाते हैं, फिर थोड़े थोड़े बच्चे का जिस तरीके से उसका वेट और कैटेगरी होती है उस हिसाब से उसको वहाँ पे अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, मेरे बेटे का नंबर इस कता में आया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी फाइट है जो अंदर आई थी वहाँ मैं जाने नहीं दिया था। जो मेरा बेटा कर रहे हैं उसे बोलते हैं कता। जिस लोगों को नहीं पता है उसे बता रही हूँ, जिसे पता है उसे तो पता ही होगा कि इसे कता बोलते हैं। तो कथा उसकी हो चुकी है। सामने की तरफ जो टीवी है उसके अंदर उसके मार्क्स दिखाई देंगे। तो मेरे बेटे का जो है 21 हुआ था। तो कथा में उसका नंबर नहीं आया, जिसका नंबर आया उसका 21.8 हुआ था। तो सिर्फ पॉइंट की वजह से ही उसका रह गया। तो आप देख, तो फाइट में उसका 3rd नंबर आया है, तो उसका मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से स्टेज पर खड़े रख कर उसको मेडल और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इस तरीके से उसको मेडल पहना रहे हैं। तो उसका जो फाइट है वो एकदम उसके जो स्टेज है उसके पास उसकी आई थी। तो हमें अंदर अलाउड ही नहीं था जाने के लिए, जो इस तरफ था तो वहाँ हम शूट कर सकते थे, लेकिन उसकी फाइट वहाँ आई थी तो हम नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं जो 3rd नंबर पर है वो मेरा बेटा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, कौन सी माँ ऐसी होगी जिसे इस तरीके से उसका बेटा नेशनल लेवल पर नंबर आया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से सब ग्रुप में भी फोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी होटल पर। तो हम रोज़ रिक्शा से ही यहाँ पर आते जाते थे, लेकिन आज बाहर सब इतने सारे लोग थे तो हमें रिक्शा मिली नहीं। तो यहाँ पर उड़प्पी की एसटी बस आ रही थी, तो हमने इस तरीके से ऊपर हाथ उठाया तो बस खड़ी रख दी। तो इस तरीके से हम सारे जो बस में बैठ चुके, तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर बस रोकते हैं। तो हमें रोज़ रिक्शा कर कर यहाँ पर आते थे, और एक रिक्शा का 130 रुपये लेते थे और सिर्फ 4 जन ही बिठाते थे। तो आज हम बस में इतने सारे लोग आ गए और 260 या 70 रुपये ही हुआ। तो इस तरीके से हमें लास्ट दिन पता चला कि यहाँ पर एसटी बस रोकते हैं, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर अब हम जा रहे होटल खाना खाने के लिए, क्योंकि सारे लोग जो है बस में से उतर कर सीधे होटल चले गए हैं। तो ये फैमिली जो आप मेरे साथ देख रहे हैं उसकी बच्चे की तबीयत
ठीक नहीं थी, उसका नंबर खेलने का नंबर जो कल ही आ चुका था, तो वो होटल पर ही थे। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा चलो पहले मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ऑलरेडी ये वहाँ पर ही है तो इसके साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं वुडलैंड्स रेस्टोरेंट। तो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो मेरे बेटे ने भी कपड़े चेंज कर लिए, तो उसको करना था इसलिए हम होटल वापस गए थे। तो सब लोग यहाँ पर ही है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल भी बहुत ही भीड़ है, पूरा रेस्टोरेंट फुल था। तो एक टेबल हमारे से पहले ही जो साथ में थे उन लोगों ने बुक करा दी थी। तो इस तरीके से हमने खाना खाया। मैंने ज़्यादा शूट बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि मेरी सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो हम लोग आ चुके हैं वापस वहाँ से, गेम्स पूरी हो चुकी है। तो कल शाम को हम निकलेंगे। अभी मैं रूम में बैठी हूँ तो और ये तबीयत खराब हो गई, उसमें पूरा मूड खराब हो चुका है। मेरे बेटे को भी बुखार है और मुझे भी बुखार हो गया है। तो आज कहीं पर भी हम घूमने नहीं गए। वैसे तो हम दोपहर को 2:30 आए, फिर खाना खाने गए क्योंकि वहाँ पर आज खाने में साथ में मच्छी थी और हम लोग वेजिटेरियन है, तो साथ में खाने में हमें अच्छा नहीं लगा। तो वैसे वह अलग रखी थी, लेकिन वो सब लोग हमारे साथ में बैठकर खा रहे थे। तो फिर जो नहीं खाते वो समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम खा नहीं सकते। तो वहां पर हमने खाना नहीं खाया। जो खाते हैं उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ से हमारे पास मत बैठो खाने के लिए, बहुत ही भीड़ होती है। तो फिर हमने वहां पर खाना ही नहीं खाया। तो हम लोग बाहर गए थे। तो बस मैंने सिर्फ होटल का थोड़ा सा शूट किया था, खाने का कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही सर में दर्द भी हो रहा था। अगर नहीं खाती तो भी ज्यादा दर्द होता। तो फिर बाहर थोड़ा सा खाने चली गई, सिर्फ सब्जी और रोटी खाई, सॉरी सिर्फ सब्जी, काजू करी की सब्जी एंड बटर नान खाई मैंने, और बस एक गिलास छाछ पी और कुछ नहीं खाया। एक ही बटर नान खाई और थोड़ी सी सब्जी खाई और आकर मैं और मेरा बेटा गोली ली और देर आराम किया। अभी वो उसके फ्रेंड्स सब यहाँ खेल रहे थे, 2 बार बुलाना है तो वो गया बाहर खेलने। अभी मैं भी थोड़ा जाती हूँ। वो बोल रहे थे कि आपको भी आंटी बुला रहे हैं, सब बाहर बैठे हैं। तो आकर थोड़ी देर में सो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब ऐसे हो चुकी थी कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं। और वहां पर ज्यादा तो वो ट्रैवलिंग 2 दिन पूरा एसी में हम हॉल में रहे, वहां मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फिर नींद पूरी नहीं हुई और रास्ते में भी बस थकावट, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई, शायद से इस तरीके से हुआ हो। लेकिन अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। बस अभी कल तो हम निकलेंगे रात को, अभी कल जाएंगे। या जो हमारे साथ सब ग्रुप आए हैं वो जेंट्स लोग जो सब हम साथ में ही घूमने जाएंगे, तो वो लोग कुछ गाड़ी वगैरह करने के लिए गए कि कहाँ जाए घूमने कहाँ नहीं जाए। और हाँ, मेरा बेटा का जो है वो 2 गेम्स में रहा था, लेकिन एक गेम में कुछ पॉइंट के लिए वो रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो ब्रॉन्ज मेडल उसको आया वो फाइट में यानी कि कुमती में आया है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है नेशनल लेवल पर। तो वो नेशनल लेवल पर जीत चुका है कर्नाटका में फाइट में। वो कत्ता में भी वो उसे ब्रॉन्ज आ जाता, लेकिन वो कुछ पॉइंट के लिए रह गया। उसका 21 हुआ, जो ब्रॉन्ज मेडल पर जीता वो 21.8 हुआ। तो सिर्फ वो पॉइंट, थोड़ा सा इतना सा पॉइंट के लिए वो रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसे समझाया था जीते तो भी ठीक है, ना जीते तो भी ठीक है, वो यहाँ तक खेलने आया वही हमारे लिए बहुत है। तो बस हार जीत होती रहती है, इतने बच्चे आए थे, अब तो जीत कर जाएंगे नहीं, तो किसी न किसी को तो हारना ही है। कि तुझ पर कोई भी फोर्स नहीं है, अगर तू जीते तो भी ठीक है, ना जीते तो भी ठीक है, बस तू दिल से खेल, बाकी हार जीत तो होती ही रहती है। कभी हारना भी जरूर है, पता चले कि कितनी मेहनत की जरूरत है। तो कत्ता में उसके साथ ऐसा ही हुआ है, 21 था दोनों का, लेकिन उसका थोड़ा सा पॉइंट ही ज्यादा था, उसमें उसको मेडल मिला। तो मेरे बेटे का हुआ था 21, सिर्फ 21 हुआ, और दूसरा बच्चा था उसका 21.8 हुआ। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ पॉइंट की वजह से ही हारा है, तो हमारे लिए वो जीत ही है, बस हम खुश थे। अगर मेडल उसको नहीं मिलता तो भी हम उतना ही उसके लिए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो नेशनल तक यहाँ पर खेलने आए, वही हमारे लिए बहुत है। वो ये तो उसका नंबर आया, वो तो हमें और खुशी की बात है कि नेशनल लेवल तक आया और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो बात हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो नेशनल लेवल तक जीता। पहले भी एक बार वो 7 साल या 7 साल पहले भी हम आए थे, तब भी वो कर्नाटका में भी वो ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। वैसे तो वो कई बार टूर्नामेंट कर चुका है, स्टेट लेवल की, नेशनल की, ये उसकी दूसरी बार है। पहले भी हम नेशनल में आए थे, कर्नाटका ही आए थे, तब भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
और जिला में वो सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे अलग अलग जीत चुका है, और खेल महाकुंभ भी वो खेल चुका है, उसमें भी वो जीता था। तो फिर हमने उसे समझाया कि तो बार बार ऐसा नहीं होता है कि जीत ही हो, कभी कभी हार भी होती है, तो हमें एक्सेप्ट करनी होती है, इसमें उदास होने वाली बात नहीं है। सभी लोग जीतते नहीं है, सभी लोग हारते नहीं है। तो फिर बस मेरा बेटा जीत चुका है, अब हम घर जाकर सब करेंगे पार्टी। तो बस अभी मैं जाती हूँ बाहर, देखते हैं कौन कौन बैठा है बाहर। तो सब बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो हम जो होटल है उसकी टेरेस पर आए हैं, उसकी छत पर आए हैं। तो यहाँ पर सब लेडीज़ भी बैठी थी। तो इस तरीके से हमें कहीं जाना नहीं था, तो सब लेडीज़ ऊपर छत पर बैठकर कर रही थी बातें। तो हमें तो सिर्फ टाइम ही निकालना था, तो इस तरीके से हम आ चुके थे ऊपर छत पर। तो थोड़ी देर इस तरीके से टहल रहे थे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऊपर से उसका व्यू। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आदर्श हॉस्पिटल के पास ही है ये मीनाक्षी इन होटल। भाव भी एकदम रिजनेबल है, और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर सब रोड है, तो वहाँ पर होटल खाना सब मिल जाता है। और सामने की तरफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके, वहाँ पर सब सब्जियाँ इस तरीके से मिल जाती है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं फ्रूट सब्जियाँ सब मिल जाती थी, तो वहाँ पर हम जाकर ले आते थे। तो इस तरीके से हमें फ्रूट भी यहाँ पर मिल जाता था बहुत आसानी से। इस तरीके से होटल है कि सब पास पास में, हम पैदल भी जा सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही रोड के इस नज़दीक ही है ये होटल। तो इस तरीके से आप अकेले भी वहाँ पर बाहर निकल जा सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।